स्वागत है आप सभी का। आपको पता होगा कि हमने पिछला वीडियो जो बनाया है वो कैंडल पर बनाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने कैंडल को समझाया है, जो कि बहुत बिल्कुल इजी है, जिससे आप आसानी से शेयर मार्केट में पैसा बना सकते हो। देखो यहाँ पर मैं शेयर मार्केट सिखाने का टारगेट मेरा ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ ट्रैप हो या नुकसान हो। अगर आपको हिम्मत है आप में तो एक शेयर दो शेयर लेकर देखिए, अगर वो डबल हो जाता है तभी जाके आप वहाँ पर पैसा लगाने की कोशिश करना, ज़्यादा नहीं। क्योंकि आपको जो मैं बता रहा हूँ उसमें कम से कम डबल तिबल होने का चांसेस बढ़ेगा। और हो सकता है अगर थोड़ा बहुत लॉस हुआ तो एक शेयर में कितना लॉस होगा, 50-100 रुपये लॉस हो सकता है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। अगर हुआ तो ये मान लो 500 का लिया आपने तो कम से कम 1000 रुपये 1500 रुपये तक भी जा सकता है। तो वहाँ से आपको कितना बेनिफिट होगा ये बात का भी आपको सोचना ज़रूरी है। तो इसलिए ना, खोने के लिए आपके पास 50 रुपये हो सकते हैं और कमाने के लिए आपके पास में डबल हो सकता है। डबल का मतलब समझ में आ रहा है आपको कि जो शेयर आपने 700 में लिया है वो 2000 तक भी हो सकता है। तो यहाँ पर कमाने के लिए बहुत हो सकता है। तो इन्वेस्टिंग करना है ना, तो पहले है ना अपने आप को बिलीव में लाना पड़ेगा। बिलीव में मतलब भरोसे में लाना पड़ेगा अपने आप को कि हाँ सच में ऐसा होता है। जब आप 500-700 रुपये लगाओगे उसके बाद में इस पर सोचोगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई 500-700 से 1400 बना लिए, 1500 बना लिए, 2000 बना लिए, और वो भी 6 महीने में, 1 साल में। तो जब जाके आपको अंदाज़ा होगा। तो यहाँ पर मैं वही आपको सिखा रहा हूँ। तो मैंने आपको पहले ही एक कैंडल स्टिक का वीडियो डाल दिया है। अगर वो कैंडल स्टिक का वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कैंडल स्टिक क्या होता है। यहाँ से मतलब कैंडल स्टिक कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, 5-7 चीज़ें होती है जिसको खाली आपको पहचानना है। 7 चीज़ें जो आपको पहचानना, उसमें से भी काम की 3 ही चीज़ें हैं। 3 ही चीज़ें आपको आ गई समझ में तो बहुत कुछ भी बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। तो जो काम की है और बिना काम की वो 6-7 चीज़ें हैं, आपको देख लेना है। तो यहाँ पर मैं लेके आया हूँ आपको महिंद्रा एंड महिंद्रा के स्टॉक्स पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि किस तरह से महिंद्रा का स्टॉक, यहाँ पर देखिए आज जो हम बात करने वाले हैं वो हैमर कैंडल के बारे में बात करने हैं। हैमर का मतलब समझ में आ रहा हो, हथौड़ा। हथौड़ा या हथौड़ी, जैसा आपका हथौड़ी होता है ना, किसी चीज़ को ठोकने के लिए, कील लगाने के लिए या कुछ भी करने के लिए जो हथौड़ा होता है कि नहीं, इस टाइप का, जैसे ये है। और यहाँ पर एक हथौड़ा होता है ये, तो ये आपको पता होगा हथौड़ा। तो ये हथौड़ा आपको पता होना चाहिए। ये हथौड़ा हम लोग आज सीधा हथौड़ा देखेंगे, इसके बाद में हम लोग उल्टा हथौड़ा देखेंगे, इस तरह का हथौड़ा। तो ये बाद में बात करेंगे, आज हम सीधा हथौड़ा देखेंगे कैसा आपको पैसा बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि यहाँ पर ये हथौड़ा बन रहा है, यहाँ पर बना हुआ है, देखा आपको। प्लीज़ यार थोड़ा सा ना अपने आप को ना सीखने पर फोकस करोगे तभी जाके पैसा बनेगा। वैसे तो क्या होता है ना, बहुत लोग सीखना नहीं चाहते। अब वो सीखना नहीं चाहते और पैसा बनेगा कहाँ से। फिर उनको वही है कि थोड़ा सा पैसा उनका 700 रुपये मिल जाए उनको 10,000 से बैंक से, वो बहुत है उनके लिए। तो यहाँ पर देखो ये हथौड़ा दिख रहा होगा आपको, है ना हथौड़ा। कैसा हथौड़ा, मैंने आपको बताया है कि ये हथौड़ा ऐसा होता है। ये देखो थोड़ा सा इधर कुछ हो सकता है, बाकी इस तरह का हथौड़ा रहता है, ठीक है। ये हथौड़ा समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि हथौड़ा करता क्या है। देखिए जब भी हथौड़ा बनता है और जब शेयर की प्राइस इसके ऊपर चली जाती है, तो यहाँ से देखिए कि ये बना था करीबन 800 रुपये के आसपास। उसके बाद में अगर हम बात करें, जब आपने लिया होगा तो 850 हो गया होगा, 900 हो गया होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 900 हो गया होगा, आपने यहाँ पे ले लिया होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके बाद में 900 रुपये से किधर गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर आपने इसमें पैसा लगा के रखा होता तो ये अभी 1500 रुपये के आसपास चल रहा है, 1600 रुपये 1500 रुपये पे चला गया ये। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 1600 से 1500 के बीच में इसका रेंज बना हुआ है। और अगर आपने उस टाइम में भी अगर निकाल दिया होता यहाँ पर कहीं पे तो 1400 रुपये, यानी कि आपने 900 पे ख़रीदा था, 900 से आपका जो बना हो कितना 1400 रुपये ही, अगर मैं मान लेता हूँ कि 1400 रुपये पे ही आपने सेल कर दिया, तो यहाँ पर आपको 500 रुपये मिला है। कितना? 500 रुपये। और वो कितने महीने में मिला है? करीबन अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब
10 महीने के आसपास में आपको यहाँ पर 500 रुपये का बेनिफिट हो गया। अगर आप रुकते तो यहाँ पर ये 1600 तक भी गया था, तो यहाँ पर आपको डबल के आसपास पैसा बन सकता था। तो इस तरह से जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ वो बहुत ही काम की चीज़ है। अब और दूसरा हैमर देखते हैं, कहीं पर अगर वो हैमर होगा तो हम बात करेंगे उसमें। देखिए ये चीज़ें ना बहुत कम मिलती है, ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ से ये हैमर मैं आपको समझाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए। देखिए यहाँ पर एक हैमर बना था, यहाँ पर ये रेड कलर का हैमर है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा इसको भी समझेंगे कि हैमर ही है, ठीक है। ये रेड कलर का हैमर था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 650 के आसपास, 700 के आसपास इसका प्राइस था। तो ये यहाँ से भी ये 750 के ऊपर गया था, यानी कि 100 रुपये 150 रुपये यहाँ तक भी आपको यहाँ पर भी मिला है। और भी ऐसे हैमर बहुत सारे मिलेंगे आपको, जो कि एग्जैक्ट सही हैमर क्या है, अगर आप मेरे साथ में रहोगे तो मैं खुद ही आपको बताता रहूँगा कि भाई कब आपको हैमर पर ट्रेड करना है, कब नहीं करना है, कहाँ पर बना है, कहाँ पर नहीं बना है। तो सारी की सारी चीज़ें मैं यहाँ पर आपको समझाता रहूँगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक हैमर, यहाँ पर भी दिख रहा होगा। देखिए ये भी हैमर ही है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यहाँ 350 का स्टॉप लॉस रख के आपको इस पर बाई करना था। तो यहाँ पर कहीं पे आप बाई करते 450 के आसपास, 450 से ये गया था कितना, 700 रुपये तक, 700 रुपये तक गया था 450 से। तो आप सोचिए कि यहाँ से भी आपको 300 रुपये का बेनिफिट हो रहा है। उसके आगे भी अगर रुकते तो यहाँ पर ये 1000 रुपये तक भी गया था। लेकिन हमको ज़्यादा रुकना नहीं है, क्योंकि हमको तो प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर अगर अपना 40-50% 100% बन गया तो फिर और क्या चाहिए। चलिए और भी हम देखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी स्टॉक पर आपको ट्रेड करना है, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होंगे जिन पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पर भी आपको दिख रहा हुआ है कि हैमर, यहाँ से भी एक अच्छा सा मूवमेंट डबल हो चुका है। ये 150 रुपये पे था, उसके बाद में 150 से 250 रुपये के आसपास चला गया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। सिर्फ उसके लिए आपको एक लाइक करना है और एक, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। बाकी अगर आप शेयर कर सकते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी मेरे लिए। अब हम और भी देखते हैं बहुत सारे, जैसे मान लीजिए कि डिविस लैब में देखते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये आपको मैं जहाँ पर बताऊँगा वहाँ पर ही देखना, आप कहीं पर भी देख सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए कि चीज़ें क्या हो रही है, क्या सच में कुछ हो रहा है क्या। आपको हथौड़ा देखना है। देखिए यहाँ पर एक हथौड़ा दिख रहा होगा आपको, ये छोटा हथौड़ा है। हथौड़ा तो है लेकिन छोटा हथौड़ा है। लेकिन छोटा हथौड़ा भी किस तरह से काम किया है आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस टाइम में ये 750 के आसपास चल रहा था, 750 के आसपास चल रहा था। इसके बाद अगर हम लोग इसको बात करें तो कहाँ पर पहुँच चुका था ये, छोटा करता हूँ मैं 1 मिनट, उसके बाद छोटा करता हूँ मैं, आपको बताता हूँ कि 750 से लगा के सीधे ये 5500 तक पहुँच चुका था। कितना, 5500 तक। और बताइए आप कितना गुना करें हम पैसे को। यहाँ पर कितना पैसा हो चुका है आप देखिए। अभी अब एक अंदाज़ा लगाइए कि आपने 750 पे अगर कोई चीज़ ली है और उसका बाद में अगर रेट कितना हो गया, 5500 के आसपास हो गया, मान लो 5000 ही समझो, 5000 हो गया। सोचो अब कितने दिन में हुआ है। अगर हम बात करें तो ये 4 साल यहाँ पर करीबन इसको कितना साल लगा होगा, 1 मिनट, हाँ 3 साल 4 साल लगा। 3 साल में अगर आपको पैसा 750 का अगर हम बात करें तो 5-6 गुना हो चुका है। 5-6 गुना मतलब मजाक नहीं है, 5-6 गुना। अगर आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए भी लगाए होते तो 7 लाख 8 लाख रुपए लगे बन जाते। ये मजाक नहीं है। और किसी भी बिजनेस में इतना पैसा नहीं बनता है, और ना ही कोई किसी नौकरी में इतना पैसा बना पाओगे। ये बहुत सिंपल भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो हथौड़ा कहाँ पे था आपने देखा था ना, हथौड़ा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल सी भाषा में। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में तो आप प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल मेरे कहने पर एकदम लगे हुए हो कि समझ रहे हो, बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। यहाँ पर दिख रहा होगा ये हथौड़ा बना। उसके बाद में अगर आप देखेंगे तो ये 200 रुपये के, 200 से नीचे के आसपास था, ये 150 पे बना था ये हथौड़ा। उसके बाद ये सीधे गया 450। कितना, 4 महीने में, मतलब 4 महीने में यहाँ पर भी आपका पैसा डबल हो चुका था।
डबल तिबल, 150 से सीधे 450 मतलब तिबल हो चुका था। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट करिए, कुछ बोलिए। और अगर आपको फिर भी ये नहीं समझ में आ रहा है तो मैं हमेशा आपके साथ में हूँ, आप मेरे YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। जब भी कोई हथौड़ा बनेगा तो मैं खुद आपको बताऊँगा। अब हम लोग कुछ दिन पहले का ही हथौड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये जो हथौड़ा दिख रहा होगा आपको रेड कलर का, ये हथौड़ा जो बना है सन फार्मा में बना है। किस में? सन फार्मा में। सन फार्मा को आप देख सकते हैं। ये हथौड़ा जब बना था तो शेयर का प्राइस 1000 था। अब यहाँ पर इसमें 1150 के आसपास हो चुका है। कितना हो चुका है? और 1 और 2 और तीसरा महीना चल रहा है। ठीक है, और भी बहुत सारे हथौड़े इसमें भी दिखेंगे आपको। हर जगह हथौड़ा नहीं मिलता है, हथौड़ा को टाइम लगता है कभी कभी बनने में। तो ये सारी की सारी चीज़ें एनालिसिस में आपको खुद ही बता दूंगा कि कब कौन सा शेयर में बन रहा है। आपको रोज़ रोज़ परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। और हथौड़ा अगर हम देखें तो कहाँ पर बना हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। देखिए यहाँ पर भी एक हथौड़ा दिख रहा था आपको, रेड कलर का था। थोड़ा हथौड़ा छोटा है, लेकिन छोटा बड़ा ये सब हम लोग बाद में जब इन्वेस्टिंग करेंगे तो मैं आपको खुद ही बताऊंगा। ये हथौड़ा यहाँ से बना था, उसके बाद में आपको दिख रहा होगा इसका प्राइस उस टाइम में जब ये बना तो 700 रुपये था। 700 के बाद में इसका प्राइस कहाँ पर पहुँच चुका था? ये करीबन यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको दिखाऊँ तो 1200 टच करके आया था। 700 से यहाँ से 1200 गया था। समझिए अगर ये 7-8 महीने या 1 साल में तो 1200 गया है। तो यहाँ पर देखिए 700 से 1200 नहीं 500 रुपये का बेनिफिट आपको कितना परसेंट हो गया? 80% तक रिटर्न आपको यहीं पर मिल गया है। अब और भी हथौड़ा हम लोग देखेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ना बिल्कुल समझ में लायक है। शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करने वाले लोग ऐसे ही पैसा कमाते हैं। अभी इंट्राडे में आपको पता होगा, इंट्राडे में सक्सेस होने का चांसेस सिर्फ कितना परसेंट होता है? 10%। कितना होता है? 10%। 100 में से कितना परसेंट होता है? 10% चांस होता है सक्सेस होने का। मतलब कहने का मतलब ये है कि 100 लोग अगर पैसा लगा रहे हैं तो उसमें से 10 ही लोग पैसा कमाते हैं। आगे समझ में? 10 ही लोग पैसा कमाते हैं। उसमें भी 10 में से सिर्फ 5% लोग ही अच्छा पैसा कमाते हैं और बाकी 5% लोग तो सिर्फ मतलब एक टाइम पास करते रहते हैं। कभी दे दिया, कभी ले लिया, कभी दे दिया, कभी दे दिया। तो यहाँ पर जो इन्वेस्टिंग है ना, देखिए स्टॉक में या किसी भी चीज़ में अगर आप इन्वेस्टिंग करते हो ना तो ये आपको कोई चीट नहीं कर सकता। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे तो इसमें आपको चीट किया जा सकता है। क्योंकि कोई भी ऑपरेटर आपने देखी होगी, वो जो मूवी आई थी पिछली बार, उस मूवी में यही दिखाया गया था कि वो बैंक से, हर्षद मेहता की कहानी आपको पता होगी, तो वो बैंक से 500 करोड़ 1000 करोड़ लेके उसी दिन किसी स्टॉक में लगा देता था, उसके भाव बढ़ा के फिर उसको बेच देता था और उसके भाव गिरा देता। तो ऐसा नहीं है यहाँ पे बिल्कुल आप लॉन्ग टर्म में ना आपको कोई ठग नहीं सकता, ऐसा है यहाँ पे। तो ये इसीलिए मैं आपको बहुत सिंपल से समझा रहा हूँ। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक और हथौड़ा यहाँ पर बना था। तो यहाँ से देखो, यहाँ पर उस टाइम में 50 रुपये था, उसके बाद 125 रुपये हो चुका है। तो ये प्राइस ना जितना आप पीछे जाओगे उतना आपको समझ में आएगा। लेकिन और अगर हम देखें यहाँ से और कौन सा शेयर, अगर आप इन्फोसिस को ले लेते हैं, चलिए इन्फोसिस आपको अच्छा लगता होगा, इन्फोसिस है, उसके बाद विप्रो है। तो यहाँ पर भी हम लोग हथौड़ा देखते हैं, कहीं पर हथौड़ा बना है क्या। देखिए कौन सा हथौड़ा काम का है कौन सा नहीं है ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप थोड़ा सा सीखने की कोशिश करोगे। अदरवाइज़ तो क्या है कि बस आप टाइम पास करने के लिए ही सारी चीज़ें देख रहे हो तो फिर टाइम पास ही ज़िंदगी बन जाएगी। तो यहाँ पर और देखते हैं। देखिए यहाँ पर भी एक छोटा सा हथौड़ा बना था। एक तो यहाँ पर ये रेड कलर का हथौड़ा था और यहाँ पर भी एक छोटा सा हथौड़ा था। तो ये सारी की सारी चीज़ें अभी मैं आपको, ये हथौड़ा बनने के बाद में जैसे ही मार्केट ऊपर निकला तो यहाँ से देखिए 500 के आसपास इसका प्राइस था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये ऊपर कहाँ तक गया था, तो ये ऊपर 500 से सीधे 800 तक गया था। यहाँ पर 800 दिख रहा होगा।
तो इस वीडियो में हम लोग क्या सीख रहे हैं, कैंडल स्टिक सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग कैंडल स्टिक अभी अपने पास में 7 कैंडल स्टिक पैटर्न है, 7 कैंडल स्टिक में आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी ये अपना पहला कैंडल है, उसके पहला टाइप का कैंडल है, उसके बाद में दूसरे, तीसरे, चौथे, ऐसे करके मैं आपको 7 चीज़ें ऐसी सिखाने वाला हूँ जिससे कि बिल्कुल आप एकदम, जिस तरह से हम लोग बोलते हैं ना कि एक्सपर्ट बन जाओगे, तो एक्सपर्ट बना दूंगा मैं। बस आपको बने रहना है हमारे साथ में, कमेंट करना है अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। चलिए अभी हम लोग इन्फोसिस देख लिए, यहाँ पर भी हथौड़ा हमने देख लिया है। अभी हम लोग कोल इंडिया पर हथौड़ा देख लेते हैं। गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पर भी कोई हथौड़ा बना है क्या? देखिए ये समय लगता है हर चीज़ में। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर एक हथौड़ा दिख रहा होगा आपको, छोटा हथौड़ा है ये। हथौड़ा छोटा है थोड़ा सा, इसमें इस टाइप का है, लेकिन यहाँ से भी अगर आप बाई करते हो 150 पे था और उसके बाद ये गया सीधे 250। तो सोचिए यहाँ पर भी आपको 100 रुपये मिला। 100 रुपये अगर हम लोग 150 का 100 रुपये को अगर निकालें तो कितना होता, कितना परसेंटेज होता? अभी बताइए कितना परसेंटेज हो सकता है। अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ 3 और 2 यानी 200, करीबन 60% के आसपास आ रहा है, 60 से 70% के आसपास। तो मजाक नहीं है, ये सारे के सारे पैसा बनाना ना बहुत आसान है, लेकिन लोग समझना नहीं चाहते। देखिए यहाँ पर भी एक हथौड़ा बना था, ऐसा नहीं है कि हर जगह हथौड़ा, यहाँ पर भी एक हथौड़ा बना था। ये हथौड़ा के आसपास 250 पे था, उसके बाद ये ज़्यादा नहीं गया, उसके बाद ये रिटर्न हो चुका है। तो ऐसे टाइम में मैं आपके पूरा सपोर्ट करूँगा कि आपको यहाँ पर ये हथौड़ा के बाद में रुकना है कि नहीं रुकना है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखते रहेंगे। और भी अगर हम देखें, यहाँ पर भी एक हथौड़ा था, यहाँ से इतना चला मार्केट, उसके बाद नीचे आया। तो ये जब भी किस तरह से आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, कब स्टॉप लॉस लगा के रखना है, कब नहीं लगाना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल क्लियरली। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं रखना है कि नहीं भाई मेरे को नहीं आ रहा है तो मैं आपको नहीं सिखा सकता। बिल्कुल सिखा रहा हूँ, और ऐसी चीज़ें कोई भी आदमी आपको बताना नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि यही चीज़ें होती है लोगों को कमाने के लिए, और आपको जो सही चीज़ है वो बता दी जाएगी तो फिर वो लोग क्या कमाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी एक हथौड़ा बना हुआ है, दिख रहा है आपको। इसके बाद 700 से प्राइस हो गया इसका 900 तक, ठीक है। और ये भी 5-6 महीने में। उसके बाद और अगर हम देखें कहीं पे हथौड़ा, तो ये एयरटेल का स्टॉक है। एयरटेल के बारे में आपको अच्छे से पता होगा, आप सिम यूज़ करते हैं एयरटेल की। तो यहाँ पर भी एक हथौड़ा दिख रहा होगा आपको, ये वाला हथौड़ा। ये कुछ 350 के आसपास था, 300 350 के आसपास। उसके बाद अगर इसका प्राइस देखें हम लोग तो कहाँ पे पहुँच चुका था, 550 के आसपास। 350 से 550, मतलब सोचिए 200 रुपये का गैप, वो भी एक शेयर पे। ऐसा नहीं है कि आपको 10-20 शेयर पे 200 रुपये मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में आपके कि भाई पैसा बनाना है तो देखिए ये एक ऐसा टेक्निक है ना पैसा बनाने का। देखिए राकेश झुनझुनवाला की अगर हम बात करें, वॉरेन बफेट की अगर हम बात करें, तो राकेश झुनझुनवाला ने 5000 से इन्वेस्टिंग चालू किया था। 5000 से आज उनकी प्रॉपर्टी मेरे को तो एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन ऐसा सुना है कि 10,000 करोड़ के आसपास पैसा होगा उनके पास। 10,000 करोड़ मजाक नहीं होता है। आज अगर हमारे पास में 1 करोड़ है ना, तो हम लोग कहाँ कहाँ घूमते हैं, कहाँ क्या क्या करते हैं, बिल्कुल डरते नहीं किसी से। और 10,000 करोड़ वाला आदमी क्या करेगा सोचिए। तो 10,000 करोड़ आज की दुनिया में मजाक नहीं होता। 10,000 करोड़ से आपको पता है क्या क्या हो सकता है। 10,000 करोड़ से एक पूरा मोहल्ला खरीदा जा सकता है, 10 बड़ा सा मोहल्ला एक। तो यहाँ पर मोहल्ला का मतलब ये है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग है पूरी की पूरी, ऐसा नहीं है कि। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी। और यहाँ पर भी और भी बहुत सारे हैमर हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आपको एक हैमर दिख रहा होगा। तो ये हर जगह मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ यार कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बिल्कुल मेहनत कर रहा हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। इसमें मेरा क्या प्रॉफिट क्या लॉस हो सकता है, यूट्यूब की वजह से मेरा 2-4 हज़ार व्यू आ जाएगा तो उससे मेरे को 200-400 या 1,000-2,000 मिल जाएगा, उससे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं होगा, लेकिन इससे ज़्यादा आपको बेनिफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हथौड़ा देखते रहिए, हथौड़ा कहाँ कहाँ बना है। ये सारे हथौड़े
आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा हथौड़ा था, लेकिन ये हथौड़ा हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो ये एग्जैक्ट कहाँ पर क्या चीज़ बन रही है मैं आपको बिल्कुल बिंदास समझाने वाला हूँ। सिर्फ आपको यही देखना है कि भाई अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है तो हमारे साथ बने रहना पड़ेगा। और भी अगर हम हथौड़े की बात करें तो यहाँ पर छोटा सा हथौड़ा था, इसको भी हम हथौड़ा नहीं बोलेंगे। हथौड़ा का मतलब ही कैसा होना चाहिए, एकदम मारने वाला बोले तो जैसे हम दीवार या कुछ ऐसी चीज़ें लगाते हैं तो वो एक हथौड़ा में काउंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमको इसमें हथौड़ा नहीं मिल रहा है, ये एक बड़ा हथौड़ा हो चुका था, तो यहाँ पर हथौड़ा नहीं मिल रहा अपने को। तो अब हम दूसरा हथौड़ा देखते, दूसरी शेयर में देखते हैं। तो आपको लगता है कि इसमें नहीं, तो आपको गवर्नमेंट कंपनियां देख लो, उसमें अगर आपको जम रहा है तो किसी में भी आप निवेश कर सकते हो। किसी ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कंपनियों पे आपको भरोसा है उनमें ही हथौड़ा देखो और उनमें ही आप ट्रेडिंग करो। अगर आप हमारे इस YouTube के साथ जुड़ना चाहते हैं या फिर आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो मैं आपको लिंक भी दे दूंगा ताकि आप अकाउंट खुलवा सकें। यहाँ पर भी देखो एक हथौड़ा बना हुआ है, तो यहाँ से हथौड़ा अगर बना था तो 1250 पे गया बना था, ये 2000 पे हो चुका है। तो यहाँ पर भी आपको 750 का प्रॉफिट हो चुका है। और भी हथौड़े ऐसे दिखेंगे। अच्छा, अब मैं ये बताता हूँ कि मैं आपको शेयर मार्केट में क्यों लाना चाहता हूँ। देखिए, शेयर मार्केट की एक वजह मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ कि शेयर मार्केट, अगर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये एक गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग। और गैम्बलिंग किस में होता है, जिसमें आपको दिखता नहीं है, वो चीज़ें गैम्बलिंग है। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, जैसे आपको कार चलाना समझ में नहीं आ रहा है तो कार चलाना क्या हो गया, गैम्बलिंग हो गया। लेकिन अगर आप उस चीज़ को सीख जाओगे तो गैम्बलिंग होगा क्या, कार चलाना फिर गैम्बलिंग नहीं होगा, क्योंकि आप सीख गए। तो जैसे ही आपको स्टॉक मार्केट सीख जाओगे तो गैम्बलिंग नहीं होगा। अभी यहाँ पर क्या होता है, जैसे ताश के पत्ते अगर मैं समझूँ, ये जो ताश होती है हम पत्ते खेलते हैं, तो पत्ते में अगर हम लोग ऐसे अंधे रखें, उनको देखें नहीं और हम लोग उस पर पैसा लगाएं तो फिर ये क्या होता है, गैम्बलिंग होता है। सामने वाले के पास कौन सा पत्ता होगा, वो क्या करेगा और एकदम वो पैसा पूरा चला जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें दिखती है कि देखिए आज ये कैंडल बनी है, कल ये कैंडल बनी है, ये कैंडल बनी, ये कैंडल रेड ग्रीन दिख रहा है। यहाँ से आपको, यहाँ से जब तक ग्रीन रहे तब तक आपको बने रहना है। सिंपल सी बात है, जब ग्रीन दिख रहा है तो बने रहना, जैसे ही रेड आए तो आपको निकल जाना है। सिंपल सा बात है ना। अभी इसमें आपको क्या गैम्बलिंग लग रहा है, ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो सीधे कोई चल रहा है कि मान लो 2000 पे कोई स्टॉक्स है जिसका प्राइस मान लो 2000 है और सीधे वो 2000 से सीधे वो जीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। ये जीरो होने में उसको टाइम लगता है, 1 2 3 इस तरह से मार्केट धीरे धीरे नीचे आता है, ऐसा नहीं। तब आप एग्जिट कर जाइए ना, बेच दीजिए, मत रखिए। बिल्कुल आसान सा समझा रहा हूँ मैं। अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार लाइक करना मत भूलिएगा, और आप नए हो तो सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे LT में देखेंगे, LT में देखते हैं, LT में कहीं पे हथौड़ा बन रहा है क्या। तो आज हम सिर्फ हथौड़ा देख रहे हैं। प्लीज़ यार आप ज़्यादा कुछ कोशिश मत करिए, आज हथौड़ा देख रहे हैं तो हथौड़ा पर ही भरोसा करके बैठिए। हथौड़ा कैसे काम करता है वो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये एक हथौड़ा था, यहाँ से प्राइस थोड़ा ऊपर गया, यहाँ पर भी हथौड़ा था, ऊपर गया। तो कभी कभी क्या होता है, छोटा मूव मिलता है। छोटे मूव मिलने के लिए आपको थोड़ा सा कभी कभी देखना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर छोटा मूव मिल रहा है तो मैं क्या करूँ, किस तरह से। तो ये सारा सपोर्ट हम लोग करेंगे ही सही, मैं हूँ आपके साथ में सपोर्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आसानी से समझाता हूँ, समझा के बताऊँगा भी सही। तो दोस्तों, क्या आपको समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ यार कमेंट करिए यार। कमेंट नहीं करेंगे ना तो बिल्कुल ना मज़ा नहीं आता चीज़ों में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी एक हथौड़ा बना है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो 300 रुपये के आसपास हथौड़ा बना, उसके बाद में ये सीधे चला गया था 1000 रुपये। तो ये इन्वेस्टिंग का होता है कि यहाँ पर कितना, अगर हम बात करें तो पूरा 1 साल लगा होगा, 1 साल लगा होगा। 1 साल में अगर आपको 300 से 1000 बन गया तो समझिए 700 रुपये आपको मिला, यानी कि 3 गुना आपका पैसा हो चुका। 3 गुना मतलब समझ रहे हो आप।
अगर यहाँ पे आपने 10 लाख रुपए लगा दिए तो सीधे 30 लाख हो गए एक साल में। अब ऐसा कौन सा बिजनेस है जो आपको डबल तिबल करके देगा? कोई नहीं देगा भाई, कोई भी आपको पैसा इतना नहीं देगा। तो ये इन्वेस्टिंग है। कभी कभी होता है, कभी कभी भाई थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, तो ये आपको भी समझना पड़ेगा कि कहाँ पर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक हथौड़ा बना था तो सीधे 100 रुपये से ये 300 रुपये हो चुका था। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल सीखनी पड़ेगी, थोड़ा तो टाइम लगेगा। चलिए विप्रो का दिखा देता हूँ मैं, या फिर और कोई सा आप देखना चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। चलो विप्रो के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं आज, क्योंकि विप्रो के बारे में आपने एक स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी है तो मैं आपको सुना देता हूँ कि किसी व्यक्ति ने विप्रो के स्टॉक खरीदे थे, कितने? 10,000 के। तो हम उस समय समझ ले कि 10,000 के उसने 100 स्टॉक भी खरीदे होंगे, 100 स्टॉक ही आए होंगे इसके पास। तो ये विप्रो ने डिविडेंड बोनस शेयर दे दे के, बोनस क्या होता है, कंपनी को जब भी लगता है कि हमारे पास में शेयर ज़्यादा करना है हमको, तो वो क्या करती है कि उस शेयर को डिवाइड कर देती है। शेयर ज़्यादा करना बोले तो प्राइस कम करना, शेयर की प्राइस कम करना है। जैसे कि मान लो अभी आपके पास 100 शेयर है, इनका प्राइस, एक शेयर का प्राइस होता है मान लो 10,000, तो आप क्या करोगे, इसको 10 शेयर में डिवाइड कर दोगे तो इसका प्राइस हो जाएगा 1000 शेयर, ताकि सब लोग ले सके। तो इसको बोनस शेयर बोलते हैं। बोनस शेयर में यहाँ पर अगर उसके शेयर 100 शेयर से कितने हो गए, पहले 1000 हुए, 1000 से फिर 10,000 हुए, 10,000 से फिर 10 लाख हुए, लाख से 10 लाख, 10 लाख से फिर ऐसे बढ़ता गया 1 करोड़, 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ शेयर होने के बाद में उस शेयर का प्राइस 600 रुपये था। सोचिए 2 करोड़ इंटू 600, तो सोचिए 1200 करोड़ तक, 1000 करोड़ तक जितना भी उसने कमाया, मतलब बहुत कमाया ना। 10,000 रुपये लगा के उसने अगर 1000 करोड़ या 500 करोड़ भी कमाया तो मजाक नहीं है। इतना पैसा बनाना एक छोटा सा इन्वेस्टिंग से बस, जो कि कभी आपने सोचा नहीं होगा। आज तो हम लोग 10,000 का क्या, लोग 25,000 है। अगर आज हम लोग इंडिया में देखें तो उनकी एक अच्छे काम करने वाले आदमी के पास में 15,000 से लगा के 30,000 तक का मोबाइल होता है, जो कि अर्निंग करता है। 15,000 से लगा के 20,000 तक की जिसकी अर्निंग है, उसके पास में 15,000 से लगा के 30,000 तक मोबाइल होता है। और मोबाइल कितने दिन चलता है? कम से कम मान लो 3 साल चल गया, 4 साल चल गया। लेकिन ये जो अगर आपको देखोगे तो जहाँ पर 10,000 लगा के आपको 10 साल, 20 साल, 30 साल है, 50 साल बाद अगर 100 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ मिल रहा है, तो कोई मजाक नहीं है यार। जिन चीज़ों को, जैसे कि अगर कुछ खाकर आप बाहर निकाल दोगे तो उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अगर आप किसी चीज़ को यहाँ पर लगा दोगे तो एक अच्छा सा पैसा बनेगा। वही एक मेन चीज़ है। पैसा अभी कभी तो काम आएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि 50 साल बाद मेरे को क्या काम का, तो वही 50 साल बाद कुछ काम का नहीं है क्या? किसी को काम नहीं आएगा। ये सारी बातें उन्हीं लोगों की होती है जो कमज़ोर माइंड के होते हैं। इसलिए यहाँ पर भी हम लोग हथौड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर एक हथौड़ा बना हुआ, यहाँ पर एक हथौड़ा बना, इसके बाद प्राइस ऊपर गया है। तो ये सारी चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल इन्वेस्टिंग है, और इस इन्वेस्टिंग को आपको करना ही चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें हम लोग एजुकेशन के हिसाब से ही मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर अगर कोई भी आपको पैसा लगाना है तो पहले है ना, आप अच्छे से डिसाइड कर लो, उसके बाद ही पैसा लगाओ। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बता दिया और आपने ऐसा कर लिया। तो यहाँ पर और क्या क्या समझा जा सकता है, मैं आपको यहाँ पर और क्या बताऊँ, इतना मैंने बता दिया है। और आज हम लोग सिर्फ एक ही कैंडल के बारे में जान रहे थे, और वो कैंडल कौन सा है फिर से मैं बता देता हूँ। इसको हैमर बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको? हैमर। ठीक है, हैमर यानी हथौड़ा। हथौड़ा आपको पता है, तो जिस पर भी हथौड़ा चल जाए तो सोचिए कि हथौड़ा का जादू अलग ही हो जाता है। तो ये एक कैंडल है, और अभी दूसरा कैंडल हम लोग देखेंगे। अगले वीडियो में मैं दूसरा कैंडल आपको बना के दूंगा, लेकिन इससे पहले आपके मेरे को कम से कम 100 कमेंट आना चाहिए और कम से कम 100 लाइक आना चाहिए, तब जाके मज़ा आएगा और तभी चीज़ें ये बनती हैं। और कौन कौन से स्टॉक्स पर मैं आपको बताऊं ये सब चीज़ें, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। मैंने तो मेरे हिसाब से बता दिया। और भी अगर आपको एक और सबसे बड़ा स्टॉक अगर मैं बता दूं, जिसमें कि एक साल में पैसा कहां से कहां पहुंचा है, तो यहाँ पर अगर ये देखिए, यहाँ पर भी एक स्टॉक है।
यहाँ पर इसका पैसा अगर बात करें तो ये कुछ 250 रुपये के आसपास था ये पिछली जुलाई में, और आज इसका प्राइस अगर हम देखें तो इसका 2000 हो चुका है। सोचो 250 से 2000। अब आप मेरे को कैलकुलेट करके बताइए कि जो चीज़ें 250 की थी अब वो 2000 हो चुकी है। 2000 तो कितना परसेंट रिटर्न हुआ आप मेरे को बताइए। यहाँ से अगर मैं ये डिवाइड कर देता हूँ तो यहाँ से और यहाँ से एक 0, तो यहाँ पर आपको कितना परसेंट दिख रहा है, यहाँ से परसेंटेज, यहाँ पर आप कितना परसेंट हो सकता है 2, तो करीबन यहाँ से मेरे को थोड़ा सा परसेंटेज का फार्मूला देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को भी समझ में थोड़ा सा कम आ रहा है कि परसेंटेज क्या हो सकता है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे 2000 की तो 800% के आसपास कुछ आ रहा है। 2000 अगर हम 250 यहाँ पे हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, 250 को अगर मैं यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ 8 से तो कितना होता है, ये होता है 2000 यानी कि यहाँ पे 800% तक रिटर्न मिला है। कितना परसेंट तक, 800% तक। तो 800% तक रिटर्न आपको मिला है यहाँ से, तो और क्या चाहिए भाई। अगर आपको 800% तक रिटर्न मिल रहा है तो ये क्या चाहिए, इतना पैसा अगर आपको मिल रहा है तो क्या मजाक नहीं है। 800% किसी चीज़ में, वो भी 1 साल में, यानी कि आपका पैसा 8 गुना हो चुका है। 8 गुना हो चुका है, और क्या चाहिए आपको। 8 गुना 1 साल में मजाक नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ना इन्वेस्टिंग से होती है। इन्वेस्टिंग करना और कहाँ पर इन्वेस्टिंग करना, देखिए इन्वेस्टिंग करने का अलग अलग तरीका होता है। इन्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। एक इन्वेस्टमेंट किया जाता है कि भाई ये SBI का स्टॉक है या फिर मान लो और किसी का भी स्टॉक है, तो ये क्या हम लोग सोचते हैं कि ये SBI का, तो आगे SBI बैंक की चलती रहेगी, तो मेरे पास 10,000 है तो मैं इसमें डाल देता हूँ। लेकिन ये इन्वेस्टिंग नहीं है। ये इन्वेस्टिंग का मतलब होता है कि उस टाइम में पैसा डालना है जिस टाइम में उस शेयर की प्राइस किसी अच्छी हो। जैसे कि मान लो यहाँ पर मैं हैमर बता रहा हूँ, तो वो हैमर जल्दी काम करेगा। अब ये हैमर बाद में आप बोलोगे, जैसे आप मान लो यहाँ पर आपने लगा दिया पैसा, आपको यहाँ पर ख्याल आया, इन्वेस्टमेंट कर दिया 2000 पे किसी शेयर में, और जबकि उस टाइम में हम लोग अगर देखते, उससे पहले अगर कोई देखता तो यहाँ पर इन्वेस्टिंग कर देता 750 पे, तो वो 2000 बन जाता। लेकिन यहाँ पर 2000 से वो जाने में फिर यहाँ पर उसको 2-4 साल लग जाएंगे, जब तक कि आपका पैसा बढ़ा ही रहेगा। तो ये मेन चीज़ है। इन्वेस्टिंग करना अच्छी बात है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, तब ये मेन चीज़ है। देखिए इन्वेस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं जबकि वो जहाँ पर वो टॉप बना चुका है, टॉप से वो नीचे अगर आ गया बॉटम पे, तो वहाँ पर शेयर वापस जाने में उसको 2 साल लग जाएंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी ज़रूरी होती है। तो वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने पैसा वहाँ लगाया जहाँ पर कोई मतलब नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ये है कि इन्वेस्टिंग सीखना है तो आपको मेरे साथ में बने रहना है। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली और अच्छे से फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा, ताकि बिल्कुल सिंपल से इन्वेस्टिंग सीख रहे हैं हम लोग। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। एक कैंडल को ही याद रखना है। वो कैंडल मैंने आपको बता दी कैसी कैंडल है, एक हथौड़ा यानी कि हैमर कैंडल, बस।